आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो आपके पीसेस हैं यानी मत्स्य हैं, एम्फीबियंस यानी उभयचर हैं, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप हैं और एब्स पक्षी और मैमल्स जो आपके हैं स्तनधारी के कौन कौन से लक्षण होते हैं और उनके उदाहरण के साथ आज हम लोग देखेंगे। पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एप्स और मैमल्स के जनरल कैरेक्टर्स और उनके कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो मत्स्य होते हैं ना, चलिए माध्यमों में रहते हैं यानी ये नदी, तालाब, पोखर, समुद्र, महासागर इत्यादि में पाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो क्या होती हैं, कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिसमें क्या होता है, लंग्स के द्वारा जो है श्वसन की प्रक्रिया होती है। यानी कि सीधे सीधे ऐसे हम लोग के हैं कि कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ना, वह लंग्स के द्वारा की जाती है, यानी कि उसमें लंग्स होता है। ठीक है, तो ये आपके जो हैं मत्स्य जो आपके जो हैं ये समुद्री फिशेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आईज वाले पोर्शंस हैं, स्नाउट है, नेजल्स, एपार्चर्स है, माउथ है, पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन, ट्रंक और एक एक करके हम लोग कैरेक्टर्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल लाइन, हिंदी भाषा में पार्श्व रेखा कहते हैं। और इन्हीं की मदद से जो है ना, जो जलीय जीव यानी मत्स्य हैं वो क्या करती हैं, पानी में मौजूद जो वाटर करंट होती है ना, उनको वो क्या करती हैं, रिसीव करती हैं, जो हम लोग एक एक करके आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि जो मत्स्य होते हैं ना यानी पीसेस होते हैं वह किस प्रकार के जीव हैं। तो सल्क वाले प्राणी हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, स्केल्स होता है जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में चुइयाँ कहते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य रूप से क्या होता है, मीठे जल के जल स्रोतों में होता है, यानी नदी हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, है ना, जो आपके फ्रेश वाटर हैं। लेकिन कुछ जो है ना खारे जल के जल स्रोतों में भी पाया जाता है, यानी कि वो आपको मिल जाएंगे सलाइन वाटर में, जहाँ पर पानी में क्या होती हैं, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फिन होते हैं, यानी डेना उसमें होता है। और उनकी खास बात यह है कि उसमें जो आपके हैं पंख यानी कि आपके हो गए, फिन हो गए, और उसमें गिल्स की मदद से क्या किया जाता है, उसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपके एक्वेटिक मीडियम्स में रह रहे हैं आपके मछलियाँ, और उसमें क्या होता है, गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स होता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो है क्या है, मत्स्यों का अध्ययन यानी मछलियों का अध्ययन जो है ना, यानी कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं या मछलियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। और डेवोनियन पीरियड जिसे हम लोग एज ऑफ फिशेस कहते हैं, यानी कि परीक्षा में पूछा जाता है कि डेवोनियन पीरियड शोज, यानी कि या नहीं तो पूछा जाता है एज ऑफ फिशेस का नाम बताना है, तो याद रखना है डेवोनियन पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, एज ऑफ पीसेस कहते हैं। अगला जो है क्या है, ये जो होते हैं ना सल्कों वाले जलीय जीव होते हैं, यानी कि इनके शरीर पर क्या होता है, स्केल्स होता है। अगला पॉइंट है कि कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो फेफड़ों से क्या करती हैं, श्वास लेती हैं, यानी कि लंग्स के द्वारा जो है इसमें क्या होता है, रिस्पायरेशंस होता है, जिसे हम लोग डिप्नोई के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंग्स फिशेस, यानी इसमें क्या होता है, श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल से प्रोटोप्टेरस है, दूसरा है लेपिडोसाइरन है और नियोकेराटोडस है। तो प्रोटोप्टेरस है, लेपिडोसाइरन है और नियोकेराटोडस, यानी कि ये तीन ऐसी प्रजातियां होती हैं मछली की जो क्या करती हैं, गिल्स से सांस ना लेकर के, यानी कि उसमें क्या होता है, फेफड़े के द्वारा ही रिस्पायरेशंस होता है। ये याद रखने हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार
पूछे जाते हैं ये सवाल। अगला है कि मछलियों के जो है कुछ सामान्य गुण या लक्षण होते हैं। जैसे पहले कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रायः क्या होता है, जलीय आवासों में पाया जाता है। कहने का मतलब कि ये आपको मिल जाएंगे नदी में, तालाब में, पोखर में, साथ साथ जो है आपके समुद्र महासागरों में जो है ना इनका वास स्थान होता है। अगले कैरेक्टर्स की जब बात करें तो इसका शरीर कैसा होता है, नौकाकार होता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनका शरीर कैसा है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। तो दूसरा कैरेक्टर्स क्या है, इनका शरीर नौकाकार होता है। तीसरा जो है वो है इनका शरीर जो होता है ना सिर में होता है बटा हुआ, उदर में बटा हुआ होता है। और इनके जो टेल होते हैं ना तो शरीर कितने हिस्सों में बटा होता है, तो आपके जो है हेड वाले पोर्शंस हो गए है ना, यहाँ पर सर वाला पोर्शन हो गया और इसमें जो है पूंछ लगा हुआ रहता है। तो जो है शरीर को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। जैसे सिर हो गए, गर्दन हो गए और पूंछ में बटा होता है। अगला कैरेक्टर्स अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है शरीर पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डेने पाए जाते हैं यानी कि फिन पाए जाते हैं जो तैरने तथा शरीर के संतुलन में मछलियों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो याद रखना है अलग अलग प्रकार के फिन जो होते हैं ना मछलियों में अलग अलग कार्यों के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जैसे आपके ये वाले जो है पूंछ वाले फिन है ना, यहाँ पर डेने हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउडल फिन या टेन फिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पूंछ वाला क्या होता है, डेना होता है। आगे हम लोग देखें यहाँ पर जो है ना डॉर्सल फिन है ना, ऊपर में जो है आपके डॉर्सल फिन्स हैं। जैसे ही हम लोग गिल्स के नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है ना आपके ओपरकुलम के जस्ट नीचे पीछे में जो है क्या होता है, आपके जो है पेक्टोरल फिन है। जस्ट उसी के बिलो आते हैं तो यहाँ पर वेंट्रल या पेल्विक फिन पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक ऐसा फिन है जो क्या कहलाता है, एनल फिन कहलाता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो फिन होते हैं ना यानी कि उसमें डेने लगे होते हैं ना, अलग अलग काम के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। आगे हम लोग बढ़ें और देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके जो पूंछ होते हैं ना, जब हम लोग इसको एक साइड से क्या करें, इंजेक्ट करें यानी इसको काटें ना, तो यह दो बराबर हिस्से में अगर बंटता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमो सर्कल बोलेंगे। तो याद रखना है जब हम लोग क्या करते हैं, पूंछ को एक जो है अक्ष पर जो है हम लोग काटेंगे ना, तो अगर वो क्या करता है, दो बराबर हिस्से में बट जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, होमो सर्कल कहेंगे। और जब वह नहीं बटेगा ना तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरो सर्कल कहेंगे। होमो सर्कल जो है ना मुख्य रूप से आपके जो फ्रेश वाटर है, नदी है, तालाब है, पोखर है, वहाँ पर उस मछलियों में जो है उनके जो फिन होते हैं, कौन फिन भैया, तो टेल और कॉडल फिन, वो कैसा होता है, होमो होता है। और आपके जो सलाइन वाटर वाले होते हैं ना उसमें क्या होता है, हेटेरो सर्कल टेल होता है यानी कि जो बराबर हिस्से में नहीं बटेगा। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है अगला कैरेक्टर्स है कि शरीर पर क्या होता है, पार्श्व रेखा पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटरल लाइन है जो क्या करती हैं, जलीय तरंग की सूचना देता है यानी कि वाटर करेंट को क्या करता है, रिसीव करता है। अगला कैरेक्टर्स है कि इनका हार्ट जो होता है ना दो चैम्बर्स में बटा होता है। अगला है कि श्वसन की प्रक्रिया जो है ना गलफरों के द्वारा क्या होती हैं, संपन्न होती है। यानी कि जो आपकी मछलियां होती हैं ना वह क्या करती हैं, पानी में घुलित ऑक्सीजन को क्या करती हैं, अपटेक करती हैं, जिससे वह पानी के अंदर सरवाइव कर पाती हैं। अगला है कि जब क्या होता है, जो बाह्य कर्ण होता है ना मछलियों में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगला ये कैसे जीव हैं, तो ये हैं आपके शीत रक्तकीय प्राणी हैं यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अगला है इनका शरीर क्या होता है, अंतः कंकाल पाया जाता है यानी शरीर में क्या होते हैं, आपके जो है स्केलेटन होते हैं या जिसे हम लोग काटा कहते हैं, है ना। उसके बाद अगला है कि ये शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों हो सकते हैं। और शाकाहारी जीवों में क्या होता है, मछलियों में क्या होता है, शरीर पर जो है ना आपको स्केल्स मिल जाएंगे, लेकिन मांसाहारी जीवों के मुख्य रूप से मछलियों के शरीर पर क्या होता है, ये जो चोइयाँ होता है ना, स्केल्स होता है, ये जो है एब्सेंट होता है। तो याद रखना है मांसाहारी और शाकाहारी मछलियाँ ये दो तरह के क्या होते हैं, आपके फिशेस होते हैं यानी मत्स्य होते हैं।
अगला कैरेक्टर्स है कि अगला जो है क्रेनियल नर्व्स जो होता है ना 10 पेयर्स पाए जाते हैं। अगला है शरीर में वायु कोष्ठ पाया जाता है, यानी कि एयर सैक होता है जो शरीर को क्या करती हैं, हल्का बनाए रखती हैं और तैरने में मदद करती हैं। अगला कि नर तथा मादा प्रजनन अंग जो होता है ना अलग अलग शरीर में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, यहाँ पर जब हम लोग शरीर को क्या करते हैं अलग अलग हिस्सों में काटते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्विम ब्लैडर्स है, यानी तैरने वाला क्या है एक अंग है ये जो क्या करता है आपके शरीर को बायोन्सी प्रदान करता है। स्टोमैक वाले पोर्शंस हैं और जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है ना हिस्से दिखलाई पड़ते हैं। जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कतला कतला मछली में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं तो यहाँ पर जो है आपके हो गए ओपरकुलम वाले हिस्से है ना, यहाँ पर गल्फर वाला पोर्शंस हो गया, यहाँ पर जो है माउथ वाले पोर्शंस जो हैं, उसके बाद आईज वाला हिस्सा है यानी नेत्र है यहाँ पर, उसके बाद कॉन्वेक्स डॉर्सल स्केल्स हैं यानी कि शरीर पर क्या होते हैं पूरी तरह से जो है क्या होता है यहाँ पर जो है सल क्या होता है पूरी तरह से एडजस्ट रहता है। ट्रंक वाले पोर्शंस हैं यानी पेट है, उसके बाद डॉर्सल फिन है, लेटरल लाइन है जो क्या करता है वाटर करंट को रिसीव करने में मदद करता है। उसके बाद जो है आपका फॉर्क टेल जिसे हम लोग काउडल भी बोले हैं ना, आपके फिन रेज हैं, स्केल्स हो गए, पेल्विक फिन हो गए, वेंट्रल फिन हो गए और पेक्टोरल फिन। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक व्यू में कतला कतला में जो है इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स होता है। जब हम लोग लेबियोरोहिता की बात करते हैं ना, यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के जो हैं हिस्से हैं, जैसे कि ये माउथ वाले पोर्शंस हो गए, आँख वाला हिस्सा हो गया, ओपरकुलम यानी कि गल्फर वाला पोर्शंस हो गया इस प्रकार से, और उसमें पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन है, एनल फिन है और होमो सर्कल टेल। हाँ अभी हम लोगों ने देखा कि होमो सर्कल टेल है ना, कि अगर हम लोग इसको बराबर हिस्से में काटें ना तो इस यह क्या होता है, अगर हम लोग इस हिस्से से काटें ना तो ये बराबर हिस्से में बढ़ता है। तो इस प्रकार के पूंछ को हम लोग क्या बोलते हैं, होमो सर्कल टेल कहते हैं, जो आपके लेबियोरोहिता में होता है। अगला है शरीर पर लेटरल लाइन होता है जो वाटर करंट को रिसीव करता है। तो काउडल फिन कैसे हो गए, होमो सर्कल हो गए। डॉर्सल फिन होता है, स्केल्स होता है यानी कि सल्क होता है, ट्रंक होता है और हेड के साथ साथ आपके नॉस्ट्रिल। तो ये आपके हो गए लेबियोरोहिता। आप डायग्रामेटिक व्यू में भी जो है आप इसको ड्रा कर सकते हैं और प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से भी ये क्या होता है बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। आगे हम लोग देखें तो ये आपके हो गए आपके सलाइन वाटर वाले फिशेस। तो हम लोग इसको ऐसे देख के बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है जो काउडल फिन है ना वो हेटेरो सर्कल्स हैं, है ना, क्या है हेटेरो सर्कल। तो यहाँ पर देखिए आईज है, माउथ वाला पोर्शंस है, पेक्टोरल फिन है और पेल्विक फिन के साथ साथ मीडियन वेंट्रल लाइन है। उसके बाद आपका जो है डॉर्सल फिन जो सेकेंड है, लेटरल लाइन जो वाटर करंट को रिसीव करने के लिए पूरे शरीर पर है ना। डॉर्सल फिन के साथ साथ जो आपके गिल्स क्लिप्स है जो क्या करता है श्वास में मददगार होता है। अगला हम लोग देखें तो उभयचर है ना, उभयचर यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं एम्फीबियंस कहते हैं। इनके कुछ सामान्य गुण या लक्षण के बारे में देखें तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले जाने कि एम्फीबिया जो होता है ना वो दो शब्द से मिलकर के बना होता है, एम्फी और बायोस, जिसमें कि आपका एम्फी का मतलब होता है बोथ यानी डबल और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो इसको अगर हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करें ना, एम्फीबिया वर्ग के जितने भी सदस्य आते हैं ना वो आपके जलीय और स्थलीय दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग फर्स्ट में कर सकते हैं, ये जलीय और स्थलीय दोनों माध्यम में पाए जाते हैं यानी कि ये डबल नेचर के होते हैं। दूसरा कैरेक्टर्स है इनका शरीर सिर जो होता है ना गर्दन में विभाजित होता है, यानी इनका शरीर जो होता है ना शरीर सिर धड़ में विभाजित होता है। पूंछ मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि जो आपके एम्फीबिया के ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं ना उनका शरीर सिर में बटा होता है, धड़ में बटा होता है, लेकिन कभी कभी जो है आपके जो हैं नेक वाले रीजन्स क्या हो जाते हैं एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन पूंछ किसी किसी मेंबर्स में होता है और किसी किसी मेंबर्स में जो है ना
ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अगले कैरेक्टर्स की बात करें तो जो है अगला, त्वचा बिना किसी परत के चिकनी और खुरदरी होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रंथियां होती हैं जो इसको क्या करती हैं, नम बनाए रखती हैं। अगला कैरेक्टर्स है कि इसमें जो है युग्मित पंख नहीं होता है, यानी पेयर्स भी नहीं पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर्स है कि उसमें गिल्स होता है, फेफड़े और त्वचा की मदद से श्वास लेते हैं। जैसे कुछ वयस्क में क्या होता है, गिल्स बाहरी रूप से ही मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आपके मेढक होते हैं ना, वो 3 अंगों के द्वारा सांस ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपके एम्फीबियंस यानी उभयचर के अंतर्गत जो आपके मेढक आते हैं ना, वह जो है 3 प्रकार से क्या कर सकता है, श्वास की जो है प्रक्रिया कर सकता है, यानी श्वास ले सकते हैं। पहला जो है उसमें क्या होता है, लंग्स होता है, यानी फेफड़े के द्वारा भी ले सकते हैं। इसका मतलब वो क्या करता है, स्थलीय आवेश में भी रह सकता है। दूसरा है वह स्किन के द्वारा भी ले सकता है, और तीसरा है क्लोएकल एपार्चर्स के द्वारा भी श्वास ले सकते हैं। तो यानी कि मेढक जो है आपके 3 हिस्से से जो है श्वास ले सकते हैं। अगला कैरेक्टर्स है, इसमें क्या होता है, हृदय जो होता है 3 अक्ष में बटा होता है, 3 चैम्बर्स में बटा होता है, 2 ऑरिकल्स होता है और 1 क्या होता है, वेंट्रिकल्स होता है। अगले कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो शरीर पर जो पार्श्व रेखा जो होता है ना, उनकी विकास के दौरान मौजूद होती हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट्स होता है ना, उसके दौरान लेटरल लाइन मौजूद होता है। अगला कि प्रजनन काल जो होता है ना, वो कहाँ होता है, जल में होता है। जो फर्टिलाइजेशंस का जो प्रोसेस होता है ना, यानी निषेचन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है, और उसके पास जो है 10 पेयर्स क्या होता है, क्रेनियल नर्व पाया जाता है। कितना, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व उपस्थित होता है। आगे हम लोग देखें कि एम्फीबियंस है ना, उभयचर के वर्ग जैसे आपके हो गए, एपोडा हो गया, एन्यूरा हो गया एंड यूरोडेला हो गया। तो पहला जो है एपोडा, एन्यूरा एंड यूरोडेला। एपोडा में जो है आपके इथायोपीस आते हैं, और यूरोडेला में आपके सालामेंडर आते हैं, और एन्यूरा में जो है आपके जो है मेढक रखे गए हैं। क्यों, ए मना होता है, नॉट न्यूरा, यानी इसमें टेल नहीं होगा। यूरोडेला में आपके पूंछ होंगे, और ए मना होता है नॉट, इसमें लेग्स नहीं होगा। तो एम्फीबियंस के जो है ये सारे कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला है कि जो आपके फ्रॉग्स हो गए, सेलिनिया हो गया, और आपके जो है एम्फीबियंस यानी सालामेंडर्स हो गए। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें पूंछ है, इसमें पूंछ गायब है, और इसमें जो है लेग्स गायब है, जो एम्फीबियंस के वर्ग होते हैं। यहाँ पर जो है कुछ आप एम्फीबियंस देख सकते हैं। इस तरह का जो है एम्फीबियंस हम लोग के प्रकृति में मौजूद होता है। अगला देखें तो यहाँ पर जो है अलग अलग एग्जाम्पल्स रखे गए, जैसे स्पॉटेड सालामेंडर्स होता है, लियोपार्ड फ्रॉग जो होता है, अमेरिकन बुल फ्रॉग है ना, कैन टोड, वुड फ्रॉग और अमेरिकन टोड्स, ये सारे के सारे जो हैं एम्फीबियंस यानी उभयचर के कुछ एग्जाम्पल्स रखे गए हैं। अगर हम लोग मेढक के यानी राना टिग्रिना जिसे हम लोग कहते हैं, इंडियन बुल फ्रॉग, इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पर नॉस्ट्रिल होता है, आपके स्नाउट्स हैं, माउथ वाला पोर्शन है, और आँख पर जो है ना एक विशेष प्रकार का परत होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जो आँख को क्या करता है, ढके हुए रखता है। उसके जस्ट नीचे जो है क्या होता है, एक रीजन्स होता है जो राउंड सर्कुलर शेप्ड लिए हुए रहता है, जिसे हम लोग टिम्पेनम कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग इंटरनल ईयर्स भी कहते हैं। उसके बाद आपका है फोर लिम्स हैं और फिंगर्स, जिसमें क्या होता है, लगा हुआ रहता है। अगला है बेली, यानी इसमें पेट होता है। टोज यानी कि इसके जो उंगली है ना उसमें वेब्स लगे हुए रहते हैं ताकि उसको तैरने में मदद मिल सके। आपके हाइंड लिम्स हैं, वेंट यानी क्लोएकल एपार्चर्स हैं, मिड डॉर्सल लाइन है, और ट्रंक के साथ साथ ये क्या हो गए, ये हेड वाले पोर्शंस हो गए। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं आसानी से, और प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है राना टिग्रिना यानी इंडियन बुल फ्रॉग। आगे हम लोग देखेंगे सरीसृप है ना, रेप्टाइल्स के कुछ सामान्य लक्षण यानी गुण।
सबसे पहले हम लोग ये जानें कि सरीसृप जो होता है ना, प्राणी जगत का ही एक समूह है जो कि पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले जीव हैं। और इसके अंतर्गत जो है आपके सांप आते हैं, छिपकली आते हैं, मगरमच्छ आते हैं, ये सारे के सारे कैमेलियन आते हैं। ये सब के सब कहाँ रखे गए हैं? आपके रेप्टाइल्स वर्ग में रखे गए हैं। जैसे आपके स्नैक्स हो गए, कैमेलियन हो गया। और कैमेलियन की खास बात ये होती है कि अपना रंग क्या कर सकता है, एकदम पलक झपकते ही बदल सकता है। यानी कि इसको जिस प्रकार सा परिवेश मिलेगा ना, तो वह उस कलर का हो जाता है, जो अपने आप को शत्रु से क्या करता है, बचाने में मदद करता है। जब हम लोग इनके गुणों या लक्षणों की बात करें तो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के कुछ सामान्य गुण या लक्षण, तो पहला हम लोग कैरेक्टर्स करेंगे कि ये रेंग कर चलने वाले स्थलीय जीव हैं जिनके शरीर पर क्या होता है, ड्राई स्केल्स होता है। यानी सरीसृप के शरीर पर कैसा स्केल्स होता है, ड्राई स्केल्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, शरीर में किसी भी प्रकार की ग्रंथियां नहीं होती हैं। दूसरा कैरेक्टर्स है कि ये ठंडे गुण वाले जानवर होते हैं, यानी कि ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, जो दुनिया के अधिकांश गर्म क्षेत्रों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर्स है, इनकी त्वचा होती है शुष्क, खुरदरी होती हैं, जिसमें कोई ग्रंथि नहीं होती है। यानी कि इनके बॉडी सरफेस पर किसी भी प्रकार का जो है ग्लैंड्स नहीं होता है। अगला कैरेक्टर्स है कि शरीर जो होता है ना, सिर में, गर्दन में, धड़ में और पूंछ में क्या होता है, विभाजित होता है। इसका मतलब सरीसृप को, शरीर को जो है ना, हम लोग 4 हिस्से में बांटते हैं। पहला जो होता है सिर वाला पोर्शंस होता है, गर्दन इसमें पाया जाता है, धड़ यानी स्टोमैक होता है और इसमें पूंछ मौजूद होते हैं। अगले गुण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं श्वसन जो होता है ना, फेफड़ों की मदद से होता है। यानी सरीसृप में क्या होते हैं, रेप्टाइल्स में लंग्स पाए जाते हैं। इनका शरीर मुख्य रूप से 3 कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ में क्या होता है, 4 चैम्बर्स में बटे होते हैं। याद रखना है कि मगरमच्छ में कैसा होता है, आपके 4 अक्ष जो हैं आपके हृदय कोष्ठ में पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर से तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, वह 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं में शामिल होती हैं। यानी कि आपके 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व आपके सरीसृप में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो ये है आपके कैमेलियन, और इसके जो पूंछ होते हैं ना, ये घुमावदार होते हैं। इसीलिए कैमेलियन के पूंछ को हम लोग प्रीहेंसाइल टेल कहते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि अपने ये जिनके जो निकलने वाले जो टंग्स होते हैं ना, जीभ होते हैं ना, ये क्या करता है, अपने शत्रुओं को जो है खाने में, यानी कीड़े मकोड़े को क्या करता है, खाने में मदद करता है। साथ साथ जो है इसके मूवमेंट में भी जो है ना, पूंछ के साथ साथ आपके इनके जो है ना जीभ भी क्या होते हैं, मददगार होते हैं। आगे हम लोग देखें कैरेक्टर्स की सर्पों में क्या होता है, बाहरी कान में छिद्र नहीं होते हैं और उनके स्थान पर जो है ना टिम्पेनम होता है। क्या होता है, टिम्पेनम, जो क्या करता है, इंटरनल ईयर्स की तरह कार्य करता है। अगला कैरेक्टर्स देखें, निषेचन कैसा होता है, इंटरनल टाइप का होता है, यानी आंतरिक निषेचन इसमें पाया जाता है। अगले कैरेक्टर्स की बात करें, जैसे सांप है, कछुए हैं, छिपकली हैं, मगरमच्छ हैं, कैमेलियन है, ये सब के सब कहाँ रखे गए हैं, आपके जो सरीसृप हैं इसके अंतर्गत रखे गए हैं। उसके बाद ये प्रायः क्या होते हैं, अंडे देने वाले जीवधारी होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके जो हैं स्नैक हैं, आपके कछुए हो गए, आपके जो हैं गिरगिट हो गए, जो मुख्य रूप से जो है आपको अपने घरों में दीवारों पर आपको चलते हुए नजर आ जाएंगे, है ना। तो आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर जो है कुछ वर्ग रखे गए हैं। जैसे पहला है एनप्सिडा है, दूसरा है पैराप्सिडा है, उसके बाद है डायोप्सिडा, जो आपके सरीसृप के ये 3 वर्ग रखे गए हैं। अगला है कि एव्स, है ना, जिसमें जो है पक्षियाँ आती हैं, यानी पक्षियों के सामान्य गुण लक्षण, है ना। तो ये सारे के सारे जो है, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था ओशो रजनीश। वे कहते हैं कि पक्षियों का होना जो है ना आकाश का जिंदा होना बतलाता है। यानी कि जब हमारी पक्षियाँ जो है ना आकाश में खुले तौर पर उड़ती है ना, तो इस वजह से जो है हम लोग आकाश को जिंदा मानते हैं। तो पक्षियों को क्या कहते हैं, हवा का मालिक भी कहते हैं। यानी पक्षियों को हम लोग एक और नाम से संबोधित करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ एयर्स कहते हैं। यानी बर्ड्स इज ऑल्सो नॉन एज द मास्टर ऑफ
एयर्स। अगला हम लोग देखें कि स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षी विज्ञान कहलाता है, जिसे हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग पक्षियों के बाह्य और आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, कार्यकी के बारे में पढ़ते हैं, और इनका वर्गीकरण जो है ना हम लोग ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण, जैसे पिजन है, कबूतर है, कीवी आपका हो गया ना, पक्षियों के कुछ उदाहरण है। आगे हम लोग कैरेक्टर्स देखें कि पक्षियों के जो है ना कुछ सामान्य गुण या लक्षण। तो पहला कैरेक्टर्स है कि ये प्रायः उड़ने वाले जीव होते हैं ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ एयर्स कहते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। अगला कैरेक्टर्स, इनका शरीर जो होता है ना, सिर में यानी हेड में, गर्दन में, स्टोमक यानी पेट में, उदर में और पूंछ में क्या होता है, बटा होता है। कहने का मतलब पक्षियों का शरीर 4 हिस्से में बटा होता है। सिर में बटे होते हैं, गर्दन में बटे होते हैं, उदर में बटे होते हैं और पूंछ में बटे होते हैं। अगला कैरेक्टर से इसमें चोंच पाया जाता है, जिसका उपयोग भोजन के, शरीर की सफाई में और घर बनाने के लिए यानी अपना घोंसला बनाने के लिए क्या करती हैं, मदद करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके हैं मोर है ना, मोर जिसे हम लोग भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं ना, पिकॉक, जिसका बायोलॉजिकल नाम होता है आपका पेवो क्रिस्टाटस, और इसका जो पसंदीदा भोजन होता है ना वो आपके सर्प होते हैं। अगला कैरेक्टर्स देखें, इनका जो है अग्रपाद जो होता है ना, पंख तथा पश्चपाद जो होते हैं ना, वो किस में बदल जाते हैं, लेग्स में बदल जाते हैं। आपके पक्षियों में पाए जाने वाले जो पंख होते हैं ना, वो किस में, उड़ने में मददगार होता है। अगले कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे जीव हैं, गर्म रक्त खून वाले प्राणी हैं, यानी कि ये आपके वार्म ब्लडेड्स के अंतर्गत रखे गए। अगला कैरेक्टर से इसमें उड़ान के लिए क्या होता है, मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। और हम लोग जान चुके हैं कि पक्षियों में उड़ान के लिए कौन कौन से क्या होते हैं, अनुकूलन होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है ऑनर्स जो है उसमें प्लेलिस्ट में जा कर के आप पक्षियों के उड़ान के लिए जो शर्तें होती हैं ना, यानी कि फ्लाइट एडाप्टेशंस ऑफ बर्ड्स जो है वहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग कैरेक्टर्स देखें, इनका जो हार्ट्स होता है ना वो 4 चैम्बर्स में बटा होता है। इसमें देखने की जो शक्ति होती है ना हम लोगों से कहीं ज़्यादा होती हैं या 4 गुना ज़्यादा होती हैं। अगला कैरेक्टर्स है कि बोलने के लिए जो है ना ये क्या करते हैं, विशेष प्रकार के स्वर कोष्ठ का जो है ये क्या करता है, मदद लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सैरिंग्स कहते हैं। यानी पक्षियाँ जो है बोलने के लिए एक विशेष प्रकार के साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सैरिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स रखे गए, जैसे ईगल है, आपके चिकन्स हो गए या ऑल हो गया, यानी कि जो आपके उल्लू हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पक्षियों के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देखें जो मैमल्स है ना, स्तनधारी जीव, इनके कुछ सामान्य लक्षण या गुण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो मैमल्स होते हैं ना, जंतु वर्ग के सबसे विकसित जीवों में से जो है आते हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और अपने नवजात शिशुओं को क्या करते हैं, मिल्क फीडिंग यानी दूध पिलाते हैं। ये प्रायः स्थलीय के साथ साथ क्या हो सकते हैं, कुछ जो है मेंबर्स ना जलीय भी हो सकते हैं, यानी कि वो आपकी ज़मीन पर भी पाए जा सकते हैं और दूसरा आपके पानी में भी पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखें कि यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिए गए, जैसे कि यह स्थलीय के साथ साथ जलीय माध्यम में पाया जाता है। दूसरा इसमें क्या होता है, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, उनके जो होने वाले बच्चे हैं ना उसमें क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया होती है। तीसरा कैरेक्टर्स है कि शरीर पर क्या होता है, हेयर्स होता है, लेकिन वे जीव जो जलीय माध्यम में रहते हैं ना उनके शरीर पर बाल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे कि व्हेल हो गए, डॉल्फिन हो गए, ये सब के सब क्या हैं, मछलियाँ नहीं हैं बल्कि क्या हैं, स्तनधारी जीव हैं। अगला कैरेक्टर्स देखें कि शरीर पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे स्वीट्स ग्लैंड्स होती हैं, टीयर ग्लैंड्स होती हैं, ये सब के सब मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। ये सब के सब क्या हैं, आपके स्तनधारी जीवों के गुण या लक्षण होते हैं। अगला इसमें बाह्य कर्ण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। अगर कोई भी जैव जीव जो
होता है ना, मैमल्स के कैटेगरीज में रखे गए हैं। इसका मतलब उसमें शरीर पर क्या होगा, हेयर्स होगा, उसके बाद उसमें पिन्नास होंगे यानी कि आपके क्या हैं, एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, और अगला कैरेक्टर्स के शरीर पर क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड्स होगा, जो क्या करेंगे, उनके होने वाले बच्चे जो होते हैं, संतान होते हैं, उसमें किसके लिए, पोषण के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। अगला कैरेक्टर्स है कि इसमें जो हर्ट्स होता है ना, वो 4 चैम्बर्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, यानी इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अगला कैरेक्टर्स इसमें क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, यानी कि जब हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है। अगला कैरेक्टर्स इसमें क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, जो कितना होता है, 12 पेयर्स होता है।